दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नो। दोस्तों, हम लोग ने अभी एक सीरीज चला रखी कौन सी, नेम रिएक्शन की, जिसमें हम लोग अब देखने वाले हैं अपेनॉर ऑक्सीडेशन। दिस व्हाट, अपेनॉर ऑक्सीडेशन। दोस्तों, ये शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अपेनॉर ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है, दैट इज व्हाट, एमपीवी रिडक्शन या फिर मिरविन पंडर्फ वर्ले रिडक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दोस्तों, ये क्या है, ये जो है एमपीवी मिरविन पंडर्फ वर्ले रिडक्शन। ये अगर आप रिवर्स जाते हैं तो इस तरीके से होगा, एमपीवी रिडक्शन रिवर्स, और फॉरवर्ड में जो है वो अपेनॉर ऑक्सीडेशन होगा दोस्तों। सो व्हाट इज द अपेनॉर ऑक्सीडेशन? दी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल dissolved in excess of what? When secondary alcohol dissolved in excess of acetone in presence of the aluminum propoxide, aluminum isopropoxide, here iso I will write, aluminum isopropoxide, it gives, or what, the secondary alcohol converted into the what, the ketone. ठीक है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, बट आपको याद रखना है क्यों, मेन क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है अपेनॉर ऑक्सीडेशन में, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है दोस्तों कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो अपना एसीटोन, जिसमें हमने क्या किया था, एसीटोन जो सॉल्वेंट लिया था एक्सेस ऑफ, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। जो भी है, अब यहाँ पर देखें तो प्रोपिल अल्कोहल, दिस व्हाट, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सेम है। मतलब इधर था, देखिए थोड़ा फर्क है। ये क्या है, कीटोन है। कौन सा कीटोन है? एसीटोन है प्रॉपरली। ये कीटोन है, एसीटोन है। अब ये एसीटोन है, कीटोन में R1 R2 मतलब जो अल्किल ग्रुप है वो अलग अलग हो सकते हैं, पर जब हम एसीटोन बोल रहे हैं तो दोनों भी मिथिल ग्रुप ही होगा। ये फर्क याद रखना। सेकेंडरी अल्कोहल R1 R2 इज डिफरेंट, बट ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी अल्कोहल ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो कौन सा कीटोन? R1 R2 में भी द डिफरेंट। जरूरी नहीं कि ये एसीटोन ही होगा, एसीटोन भी हो सकता है, बट R1 R2 है तो एसीटोन की जगह पे प्रोपेनॉन ब्यूटानॉन कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट, कि हियर इन दिस ऑक्सीडेशन, व्हाट, द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल इनटू द व्हाट, रिस्पेक्टिव कीटोन में कन्वर्ट होगा। और जो हमने सॉल्वेंट एक्सेस ऑफ एसीटोन लिया था वो क्या होगा, वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा दोस्तों। और इसका जो से एग्जैक्टली रिवर्स है वो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मिरविन पांडोफ वर्ले रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन, इसका रिवर्स। चलिए दोस्तों, हम लोग अब मैकेनिज्म देखते हैं। हाउ इज द मैकेनिज्म? सो सबसे पहले होगा क्या, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल दोस्तों है ना, हम ये ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल OH एंड हियर द R1 एंड R2, इस पे क्या करेगा दोस्तों? अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। सो हाउ इट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड? देखिए मैं आपको एक बार के लिए स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। दिस इज द एल्यूमिनियम एंड हियर 3 आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपॉक्साइड, ये इस तरीके से दोस्तों। अब ये क्या होगा दोस्तों, ये अटैक करेगा, मतलब कैसे, क्या होगा, जब ये सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, R1 R2 सेकेंडरी अल्कोहल से, तो क्या बनेगा, जैसे देखिए व्हाट हैपेंस ओवर हियर, H एंड दिस ग्रुप आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, H एंड आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, आई विल राइट इन दिस। ये देखिए द H एंड आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप विल बी रिमूव्ड आउट। आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो बनेगा क्या फिर दोस्तों? देखिए लेट्स सी ओवर हियर, ऐसे बन रहा है ये R1 R2 O, और इसके साथ अब क्या हो गया, अटैच हुआ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ क्या अटैच है दोस्तों? 2 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच है। एल्यूमिनियम के साथ 2 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच है इसके साथ, ठीक है ना। एल्यूमिनियम यहाँ पे, सॉरी, एल्यूमिनियम और 2 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच है। उसके साथ क्या बना फिर दोस्तों? ये
साथ में क्या बन गया फिर ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल OH। ठीक है दोस्तों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। उम्मीद है आपको बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हमें एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहा हूँ। CH हियर CH3 एंड OH ये वाला। ठीक है दोस्तों, दिस इज व्हाट आइसोप्रोपिल, सॉरी ये क्या है फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इस तरीके से बन गया। ठीक है, सो दिस इज वन ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या होगा दोस्तों फर्दर, अब इसी को फर्दर मोर अगर आप चाहते तो मैं इसको स्टेप दे देता हूं या फिर डायरेक्टली इसको हम लोग लिखते हैं। फिर अब यहां पर क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया यहां पर अब ये एसीटोन अटैक करेगा। तो एसीटोन किस तरीके से अटैक करेगा करके वो 6 मेंबर ट्रांजिशन एक क्या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन ये बनेगा, स्टेट बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा 6 कोऑर्डिनेटेड, लेट वी सी। मैं नेक्स्ट में दिखाता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं दोस्तों स्टेप 1। ये स्टेप 1 लिख लिया मैंने। चलिए स्टेप 2। अब दोस्तों स्टेप 2 देखिए, तो स्टेप 2 में क्या होगा दोस्तों, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं पहले। R1 R2 एंड हियर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या करेगा दोस्तों, एसीटोन अटैक करेगा। तो एसीटोन कैसे करेगा, लेट्स सी। एसीटोन की हम लोग बात करते हैं, तो ये एसीटोन यहां पर देखिए, ये एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड। तो इसका जो H है, अब इस H को मैं यहां पर दिखा देता हूं, तो ये ट्रांसफर इधर होगा, सो H एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए ये H दिखा रहा हूं मैं, किसका, इसका H है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी हैपन ओवर, अब क्या होगा दोस्तों, ये एक जब ये दोनों मतलब अटैक कर रहा है, ठीक है ना, मैं प्लस दिखा देता एसीटोन और ये, तो होगा क्या, लेट्स सी। ये क्या करेगा, इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या करेगा, एक ट्रांजिशन, ठीक है ना, एक ट्रांजिशन में या फिर कोऑर्डिनेशन टाइप क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन टाइप बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसे। सो 1 2 3 4 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल बॉन्ड, ये एक ट्रांजिशन, ठीक है ना, ट्रांजिशन कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन टाइप है, दिस व्हाट कोऑर्डिनेशन टाइप बॉन्ड है। अब वेरी नेक्स्ट ये क्या होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है ना, प्लस ये इस तरीके से। तो वेरी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, लेट्स ओवर हियर, कि ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको, ठीक है ना, एरो से भी दिखाता हूं, ये समझ लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया होगा ये। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये जो H है, किसका H है, इस सेकेंडरी अल्कोहल का था। ये टोटल एक क्या हो गया आपको, 6 मेंबर्ड आप एक कॉम्प्लेक्स टाइप बन गया, 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर ये होगा कि ये जो H इसका सेकेंडरी अल्कोहल का था, वो ये कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड पेयर अटैक करेगा यहां पर निगेटिव चार्ज के फॉर्म में। मतलब क्या होगा, ये अटैक करेगा एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एल्यूमिनियम पे अटैक कर रहा है, ये जो बॉन्ड पेयर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस व्हाट एसीटोन। हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है हाइड्रोजन। आप ये कह सकते हो कि जो बॉन्ड पेयर के साथ ये शिफ्ट हो जा रहा है, ये इधर आएगा, वो उधर को शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट, देखिए अब इससे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा अभी क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन लिख, पहले इसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, इसको लिखता हूं मैं पहले। सो CH3 ओके, देन H इसके पास आ गया है दोस्तों, यस H इसके पास आ गया है। O और ये जो पाई बॉन्ड है एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड हुआ है, ठीक है ना, सो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड 2, और ये इधर होने की वजह से क्या हो गया है, प्लस R1 R2, ये बन गया आपका व्हाट
कीटोन। क्या होगा दोस्तों? कीटोन बन गया। देख लीजिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एल्यूमिनियम गेट शिफ्टेड ओवर हियर विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच शिफ्टेड ओवर हियर, एच यहाँ पर आएगा, इस तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा, इस तरीके से बन गया है। नाउ व्हाट, ठीक है, ये आपका हो गया है। अब इन वेरी नेक्स्ट क्या होगा, आप, अब हम इसको यहाँ पे स्टेप 3 भी बोल सकते हैं। स्टेप 3 मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? ये डिसोसिएट होकर, मतलब देखिएगा क्या बना था, कहां पर, ये इन दिस केस ये जो आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप था, आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप क्या हुआ था, एक 3 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, 1 आइसोप्रोपॉक्साइड, 2 3, ठीक है ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड 3 ग्रुप, तो उसमें से एक ये अल्कोहल बन गया था, बराबर है, एक अल्कोहल बन गया था प्रोटीन। तो अब क्या होगा, ये रिवर्स, ये जो बना हुआ था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये वाला ग्रुप, ये वाला आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या बना था, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बना था। नाउ दिस आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर रिवर्स आ जाएगा। आपको दिखा देता हूं मैं, यहां पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो उससे क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी, ये डिसोसिएट होकर रिवर्स निकल जाएगा आपका, एक ग्रुप इधर चला गया, मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड 3 रिटर्न आ गया इसके, ठीक है ना, ये देखिए, और H इधर अटैच हो जाएगा, H इधर अटैच हो गया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये आपका प्रोडक्ट बना है OH। मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले हमको मिला व्हाट, दिस इज दी योर प्रोडक्ट, क्या है ये, कीटोन, और उसके बाद ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन बार बार होने के चांसेस इसलिए रहते हैं, कंफ्यूजन इसलिए बढ़ता रहता है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। जब सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों सेकेंडरी अल्कोहल, R1 R2 इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्किल ग्रुप, इसका मतलब ये अल्किल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल नहीं। तो सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम एक्सेस ऑफ एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं तो एसीटोन आइसोप्रोपिल में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिव कीटोन में, मतलब अगर यहाँ पे CH3C2H5 होता तो CH3C2H5 कौन सा कीटोन, अब ये इथिल मिथिल कीटोन बन गया रहता, कौन सा, इथिल मिथिल कीटोन। ये अगर हम क्या करते, इथिल मिथिल अल्कोहल रहते, जो भी है, इथिल मिथिल अल्कोहल नहीं, जो भी अपना रिस्पेक्टिव अल्कोहल बनता। सो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो एसीटोन है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी का रिवर्स एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, कि ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कीटोन है, कीटोन वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, दैट इज एमपीवी, मिरविन पांड्रोफ वर्ले रिडक्शन। एंड दिस इज व्हाट, व्हेन द सेकेंडरी अल्कोहल डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ द, और हीटेड विथ, एक्चुअली ठीक है, ट्रीटेड विथ और रिएक्टेड विथ, हम ऐसे कहेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ excess of acetone in presence of aluminum isopropoxide, there is a formation of what, isopropyl alcohol and the ketone, means what, secondary alcohol, here what, secondary alcohol, this secondary alcohol converted into the what, ketone, secondary alcohol converted into the ketone, that is the main thing, main criteria, and that is all about the Oppenauer oxidation। और इसका जो exactly रिवर्स होगा दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, मेरविन पांड्रोफ वर्ले रिडक्शन दोस्तों। तो है सिंपल, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और जो भी डाउट से कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय। जैसे एक बार आपका स्वागत है दोस्तों, ये जो वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, अब आपके सामने ये पूरा दिखाई दे रहा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, मिरविन पांड्रोफ वर्ले रिडक्शन या फिर एमपीवी रिडक्शन का। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ओपेनर ऑक्सीडेशन के बारे में बताया दोस्तों, है ना,
मैंने आपको ओपेनर ऑक्सीडेशन के बारे में सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप या फिर टोटली वन बाय वन आपको ड्रॉ करके बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ओपेनर ऑक्सीडेशन का रिवर्स है बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट इज एमपीवी रिडक्शन या फिर मिरविन पंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। तो इन दिस केस अगर फॉरवर्ड जाते हैं तो एमपीवी रिडक्शन, मिरविन पंड्रोफ वर्ले रिडक्शन, और बैकवर्ड अगर आप लोग आते हैं दोस्तों तो ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों पहले मैं ओपेनर ऑक्सीडेशन की बात या रिकैप ले लेता हूं कि होता क्या है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है, देखिए मैंने R3 R4 से रिप्रेजेंट किया। सेकेंडरी अल्कोहल अगर एक्सेस ऑफ एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं तो फिर जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होता है, रिस्पेक्टिव कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल हीटेड इन एक्सेस ऑफ एसीटोन it produces what, the ketone. Along with this isopropyl alcohol in presence of aluminum isopropoxide is called the opener oxidation. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई कीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, कीटोन को आइसोप्रोपिल अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। देखिए कीटोन मैंने जो अल्किल ग्रुप है उसको R3 R4 ऐसे नॉमिनेट कर दिया है। सो अगर हम किसी कीटोन को आइसोप्रोपिल अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, वो जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल वो नहीं पता, सेकेंडरी, समझा दोस्तों। कीटोन इज कन्वर्टेड टू द सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जो हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेन जो रोल है करवाने वाला कौन है दोस्तों, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। चलिए दोस्तों मैकेनिज्म को फिर से एक बार समझते हैं। वही मैकेनिज्म है बट मैंने आपको अभी एक साइकिल में बना के बताया है। आप धीरे, ठीक है ना, कोशिश कीजिए समझने की, मैं भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, है ना। सो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं कि कैसे है। देखिए ये है आपका रिएजेंट, दैट इज व्हाट, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ 3 आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप अटैच है, 1 आइसोप्रोपोक्सी, सेकंड एंड थर्ड आइसोप्रोपोक्सी। और ये जो आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप के जितने भी अल्कील्स है तो दोनों अल्किल ग्रुप को मैंने नॉमिनेट कैसे किया, R1 R2 R1 R2 R1 R2 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है। सो एक्चुअली ये जो आपका कैटालिस्ट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, उसके जो अल्किल ग्रुप है वो R1 R2 है। अब ये है हमारा दोस्तों R3 R4, मतलब क्या है, कीटोन R3 R4। अब ये पार्टिसिपेट करेगा, तो जैसे ही ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दीज आर द 3 ग्रुप्स ऑफ द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये पहला आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप, सेकंड आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप एंड हियर थर्ड आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप। इसका H मैंने लिखा है, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, आपको पता है ये H दिखा रहा हूँ क्योंकि यही क्या करने वाला है, यही रिडक्शन करने वाला है हमारे कीटोन का, है ना। अब हो क्या रहा है, देखिए ये डबल बॉन्ड से अटैच है, डोंट गेट, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड से अटैच है। और यहाँ पर ये देखिए ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब 1 2 3। तो एल्यूमिनियम अभी फिलहाल कैसे डबल बॉन्ड से अटैच, मतलब इसको नहीं है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ है दोस्तों, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं पे कौन सा है, ये मान के चले कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ना, सो 1 लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। सो जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर से उसने क्या किया, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है, एक इंट्रैक्शन है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम लोग, एक इंट्रैक्शन है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक 6 कोऑर्डिनेटेड एक क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये प्योर बॉन्ड्स भी हैं 1 2 3, और ये आप इसको प्योर बॉन्ड ना बनकर एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, आप कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अप्रोच है, अगर यहाँ पर ये बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, पार्शियल बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये पाई बॉन्ड उस लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप मान के चले कि ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक्चुअल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये पाई बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी कैसे पूरी होगी, ये H के साथ एक हल्का सा एक अट्रैक्शन है मान के चले, तो H इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड मतलब हल्का
मान के चलिए कि ये क्या है, कहीं ना कहीं पे एक इंट्रैक्शन है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, तो ये इधर हो जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ जो एक्चुअली जो प्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मेकिंग द डबल बॉन्ड, और ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप हो रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मतलब the bond of oxygen and aluminum get shifted over here to form the double bond, and hence this bond pair of electron in the form of hydride ion, this H will be shifted over here, and ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप कैसे बन गया, देखिए दोस्तों, ये H इस कार्बन के पास आ गया हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर एक्चुअल बॉन्ड बन गया, और ये एल्यूमिनियम का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर R1 R2 जो आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो गया, जो कि यहाँ पे बाहर भी निकल रहा है, आप देख लीजिए, ये जो आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप ऑफ एल्यूमिनियम हैव कन्वर्टेड इनटू द कीटोन, नाउ रिमूविंग फ्रॉम दिस, ये निकल जा रहा है दोस्तों। और तब तक के लिए फिलहाल के लिए कैसे एक म्यूचुअल एक इंट्रैक्शन, एक शॉर्ट एक इंट्रैक्शन इसके साथ है, ठीक है ना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं। ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक है। तो अब यहां से दोस्तों R1 R2 मतलब एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप निकल गया, एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप निकलकर क्या बन गया, ये कीटोन बन गया ना, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट, ठीक है दोस्तों, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप। अब आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप को मैंने याद रखिएगा, यहाँ पे CH3 है, CH3 मैंने उसको समझने के लिए R1 R2 दिया आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये जो है निकल जाने के बाद कैसे बना, इस तरीके से देखिए, ये ओरिजिनल आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है R1 R2 मतलब वही CH3 R1 R2, दो आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है। और ये जो हमारा R3 R4 था, देखिए हर जगह मैंने आपको यहाँ पे बोल्ड में दिखाया है, ये R3 R4 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर अभी अटैच है। R3 R4 आपका जो भी है, अगर दोनों भी मिथिल है तो फिर ये भी क्या होगा, यहाँ पर आइसोप्रोपॉक्सी के फॉर्म में होगा यहाँ पर, बट ये एक्चुअल मैंने दिखाने के लिए ये अटैच है। अब क्या होगा दोस्तों, जो हम जो मीडियम लिया फिर जो सॉल्वेंट लिया, दैट इज व्हाट, ये कौन सा R1 R2 के जैसा ही हमने ये जो मीडियम लिया, कौन सा लिया है हमने, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, इसको R3 R4 मतलब ये देखिए जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जो H है वो H इसको आ जाएगा, इसको मिलेगा, रिप्लेस करेगा, और ये आकर यहाँ पे अटैच हो गया। मतलब देखिए ये जो CH3 है, यू कैन कंसिडर एज व्हाट R1 R2, मान के चलिए R1 R2, ये एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, दूसरा आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप पहले से था, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप, ठीक है ना, मतलब ये एक आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप एंड सेकंड आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप। अब इसके जगह पर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया दोस्तों। मतलब कैसे, ये जो सॉल्वेंट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, now these methyl groups I have written over here the R1 and R2, so you have to consider that. Now this isopropyl alcohol will be the isopropyl alcohol displaces what, this one R3 R4, मतलब इसको डिस्प्लेस कैसे करेगा, इसका H यहाँ पे ट्रांसफर, ये जो H है ये H इसको ट्रांसफर हो जाएगा, एंड R3 R4 OH will be removed out, और ये इसको फिर से मतलब रीगेन ऑफ द कैटालिस्ट, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, दिस इज द स्ट्रक्चर 1, this is the structure 2, this is the structure, this is the structure 3, and this is the structure 4. So क्या हो गया दोस्तों, रीगेन हो गया, कैटलिस्ट अपने जगह पे फिर से आ गया। इस तरीके से क्या होते जाएगा दोस्तों, कि जो भी आपका कीटोन है, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो आपका कीटोन है R3 R4 को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। और ऑफ कोर्स ये जो सॉल्वेंट है, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये जो सॉल्वेंट है आइसोप्रोपिल अल्कोहल वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली हमको पता है कि ये जो पहले निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप से निकल रहा है।
आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होकर, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप वो कीटोन में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रहा है। बट ओवरऑल हम यही मान के चलेंगे कि जो कीटोन है, कीटोन गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, टू फॉर्म दिस सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। So that is all about the Mervin-Pando-Furley reduction and this is the exactly opposite of the Oppenauer oxidation दोस्तों। So उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, और जो पहले मैंने वीडियो बनाया था मेरविन जो दैट इज ओपेनर ऑक्सीडेशन, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान देंगे आप, या फिर अगर दिक्कत है वीडियो को एक दो बार आप रिकैप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया, नहीं तो फिर जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, stay happy, have a good day, bye bye। so hello, very good morning to all of you dear friend, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों हम लोग आज एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेने वाले, दैट इज व्हाट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ आइदर व्हाट, हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज दी रिडक्शन। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी हमको पता है ना। रिडक्शन ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोस्तों? सिंपली मैं आपको पहले लिखकर दिखाता हूँ और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। सो इट इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। मैं आपको पहले रिएक्शन बता रहा हूँ दोस्तों। रिडक्शन ऑफ व्हाट? carbonyl group with the help of hydrazine, with the help of hydrazine in presence of strong base, in presence of strong base। कौन से strong base? like KOH or the DMSO either। so to form the respective alkane or the hydrocarbon is called as Wolff-Kishner reduction। मतलब क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इन कार्बोनिल कंपाउंड जब हम लोग ट्रीट करते हैं विथ हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, DMSO, it forms the hydrocarbon or the respective alkane, hydrocarbon or respective alkane। so sorry dear friends, it's N2, रिस्पेक्टिव अल्केन इज कॉल्ड एज व्हाट? वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है दोस्तों। आप इसके जो मैंने एक्चुअली स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 लिख कर रखा है, पता नहीं कितने स्टेप में ये कैरी आउट होगा, देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टेप में लिखने की आदत नहीं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, आप लोगों के लिए स्टेप लिख कर रखा है। ठीक है। सो लेट वी जस्ट स्टार्ट दी स्टेप्स। तो हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले दोस्तों ना। रिएक्शन क्या है? व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड गेट treated with the hydrazine in presence of strong base like KOH, DMSO and the other maybe they like the diethylene glycol something else। so it must be the strong base, then it will give respective alkane or the hydrocarbon along with the nitrogen molecule is called as the Wolff-Kishner reduction। so what happens in a very first step? What happens? Let's see। RCR double bond O। नाउ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए NH2 को इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, NHH, ये NH2 और दूसरा NH2। तो क्या होगा दोस्तों, हियर द रिमूवल ऑफ, लेट्स सी, हियर द रिमूवल ऑफ H2O। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, H2O रिमूव होगा इस तरीके से, है ना, H2O बाहर निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ऐसे निकलता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, है ना, बहुत सिंपल है, देखिए आप लोग, RC डबल बॉन्ड NH2 अलॉन्ग विद द व्हाट, H2O, वाटर मॉलिक्यूल है और इसके साथ ये निकल गया दोस्तों। ठीक है, दिस इज द स्टेप 1। व्हाट हैपेंस इन द स्टेप 2? देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हाइड्राजोन बना है, दिस व्हाट, हाइड्राजोन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब जगह कम होने की वजह से मैं लिखता नहीं दोस्तों, आप लोग समझिएगा। ठीक है, so this is what, हाइड्राजोन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ इस हाइड्राजोन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को मैं आप किस तरीके से लिखता हूँ, देखिए आप, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, और दोस्तों यहाँ पे एक H है ना, NH2 मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि जब ये क्या करेगा सेकंड स्टेप में इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कौन से बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव, तो होगा क्या दोस्तों, दिस प्रोटॉन विल बी एब्जॉर्ब्ड हियर, ये प्रोटॉन यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। अब ये प्रोटॉन यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर अगर शिफ्ट होता है, कहाँ पर, यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा आगे दिखाना चाहिए था। तो फिर क्या होगा, ये जो है द पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो फिर क्या बना दोस्तों, लेट्स सी, R ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NH, और H इसमें क्या हो गया, H2 बाहर निकल गया है ना, H2 इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही देखिए, जैसे ही कार्बन के पास अभी क्या हुआ था, ये समझ लीजिएगा, सिर्फ हम लोगों को रिएक्शन देखना सफिशिएंट नहीं दोस्तों, हमें ये भी समझना जरूरी है कि प्रोटॉन एब्जॉर्ब क्यों हुआ, वाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज द बेस, नाइट्रोजन भी बेसिक है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है, बट अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ठीक है ना, हमने पहले ही बोला स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, है ना, ये हाइड्रोजन H+ है, H+ को इजीली एब्जॉर्ब करेगा, बट ये एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हुआ है, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आया है, नाउ इट इज हाईली और स्ट्रांगली बेसिक। अब ये इतना स्ट्रांगली बेसिक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा देखो, अब ये बहुत ज़्यादा बेसिक होने की वजह से ये क्या कर सकता है, अब ये H+ एब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा था आपको, HOH। अब ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, इसका प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर कर नाउ इट विल बी इस तरीके से, क्या बन गया फिर, अभी RCRH N डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में फिर से क्या होगा दोस्तों, अब ये हो गया, फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है RH N डबल बॉन्ड NH। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर आ गया बेस भैया, तो बेस भैया आप क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन पे तो निगेटिव चार्ज है नहीं, अम्पोलन, याद रखिएगा, कार्बन विथ निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज द अम्पोलन कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अम्पोलन कहते हैं। अम्पोलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मोर टू नो दिस इज व्हाट, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब कार्बन का जनरल नेचर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव, लेकिन अगर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या कहते हैं, अम्पोलन कॉन्सेप्ट, और कार्बन विथ निगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा बेस उसको माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक कहावत है ना कि जो सादा सीधा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, बट उसके बाद, ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा आगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट दे देगा ना, वो बेसिक होगा ना, सो दैट इज व्हाट। अब देखिए इस तरीके से, अब क्या होगा, फिर से एक बार क्या करेगा ये दोस्तों, तो फिर से एक बार क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, ठीक है ना, ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा मतलब H+ आएगा ना, इधर H+ आएगा, H+ आएगा तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो है NN का यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर, और ये वाला इसके पास शिफ्ट, तो देखिए अगर ये यहाँ पे आ गया तो क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आराम से N2 बाहर निकल रहा है, N2 बाहर निकल रहा है, एंड प्रोडक्ट इज व्हाट डियर फ्रेंड, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, देखिए R देन CH नेगेटिव चार्ज प्लस N2 बाहर निकल गया, एंड विद, और यहाँ पर H2, ठीक है दोस्तों, ये H2 बन गया, देखिएगा ये N2 अलग अलग से निकल गया, ये H2O अलग से निकल गया, और ये वाला निगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, ये बॉन्ड पेयर है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर कार्बन के पास शिफ्ट हो गया, फिर से अम्पोलन कॉन्सेप्ट, फिर से अम्पोलन, एंड इन अ फाइनल स्टेप दोस्तों, फाइनल स्टेप में फिर से क्या होगा, RCR एंड H
निगेटिव चार्ज और N2H2 तो हो गया था दोस्तों। तो अब ये क्या करेगा, फिर से इसके सामने जैसे वाटर मॉलिक्यूल आता है तो कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज द हाईली बेसिक, सो इट कैन इजीली एब्जॉर्ब द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। अब ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है एंड हेंस प्रोडक्ट इज व्हाट, RCr हियर H मतलब क्या है दोस्तों, ये है हमारा रिस्पेक्टिव अल्केन, ये रिस्पेक्टिव हमारा अल्केन और इट इज व्हाट अगेन द हाइड्रोकार्बन। सो दिस इज व्हाट दोस्तों, ये है आपका क्या, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, इन विच व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड गेट reacted with or treated with the hydrazine in presence of strong base like potassium hydroxide or DMSO, it gives the alkane and it follows this 5 step, ये 5 स्टेप में सिस्टमैटिक। पहले स्टेप में क्या होगा, H2O रिमूव होकर वो हाइड्राजोन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरीके से एनायन बन गया कार्बन, मतलब अनपोलंग बन गया। वो क्या करेगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल के पास से, इस तरीके से फिर से बेस अटैक करेगा। वो बेस अटैक करने की वजह से क्या होगा, N2 बाहर निकलेगा, H2 बनेगा और अनपोलंग बनेगा कार्बन विथ नेगेटिव। अब ये कार्बन नेगेटिव फिर से एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द अल्केन और द हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज ऑल अबाउट डियर फ्रेंड्स व्हाट, द वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके या फिर डाउट्स जो भी मुझे पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहिए, ट्यून रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार आ गए एक नए नेम रिएक्शन पे जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। दोस्तों अब जब हम लोग बात करते हैं इस क्लेमेंसन रिडक्शन की दोस्तों, सो इसके मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं नाउ, क्योंकि अभी तक उतनी स्टडी हुई नहीं है और दूसरी बात जो स्टडी हुई वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि क्लियर कट आइडिया कुछ भी नहीं दोस्तों। सो व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, सिंपली अगेन द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्लेमेंसन रिडक्शन भी क्या है, रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ the or in presence of what, amalgam, zinc amalgam and with that the concentrated hydrochloric acid to form what, the respective alkane or the hydrocarbon, respective alkane or the hydrocarbon, ये रेस्पेक्टिव अल्केन बनेगा या फिर हाइड्रोकार्बन बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज द क्लेमेंसन रिडक्शन। सो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड get treated with the zinc amalgam in presence of the concentrated hydrochloric acid is the formation of the hydrocarbon or the respective alkane दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्लियर कट नहीं है, क्यों, कहीं पे कार्बन एनाइक मैकेनिज्म दिया है, किन्होंने, किसी ने क्या किया है, जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म दिया है, किसी ने कार्बेनाइड मैकेनिज्म दिया है, मतलब फ्री रेडिकल के ये। लेकिन दोस्तों इंटरमीडिएट या फिर एक जो चीज़ उन्होंने आइसोलेट की है कहीं पे कार्बेनाइड, उस हिसाब से देखिए दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मैकेनिज्म होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म प्रपोज होते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म प्रपोज होते हैं, ठीक है। एक पहली बात ये रखिएगा, और उसमें से जो सही होता है सब मिलकर एक को कि हाँ उसके एविडेंसेस मिलते हैं, इंटरमीडिएट आइसोलेट्स होते हैं तब जाके, क्योंकि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, मैकेनिज्म बहुत सारा हो सकता है। मैकेनिज्म एक तो एनायनिक हो सकता है, कार्बोनाइड हो सकता है, या फिर कैटायनिक हो सकता है, देन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो सकता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो सकता है, कई ऐसे और जो मैकेनिज्म पॉसिबल है, उसमें से जो भी सही मैकेनिज्म होता है वो डिसाइड होता है या फिर उसके एविडेंसेस मिलते हैं तो फाइनल होता है, फिर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है कि वो कौन से मैकेनिज्म से प्रपोज हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट तो मिल गया भैया, हाँ प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, आप जब क्या करते हो
जिंक अमालगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl आप अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को, अल्डेहाइड या कीटोन को अगर आप क्या करते हो, किसी भी अल्डेहाइड या कीटोन को आप स्पेशली अगर आप ट्रीट करते हो तो आपको अल्केन रेस्पेक्टिव मिल रहा है। पर व्हाट इज मैकेनिज्म? सो अलग अलग प्रपोज होते हैं। अब यहाँ पे कैटोनिक, साइक्लिक वगैरह प्रपोज नहीं हुआ है, एनायनिक और कार्बोनाइट प्रपोज हुआ है, बट वो भी क्लियर कट एविडेंसेस नहीं मिले हैं या फिर कंफर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टडीज पे नहीं है दोस्तों। बट फिर भी ये जिंक मेटल कैसे काम करता है वो यहाँ पर दिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और जनरली देखिए जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इंसर्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन करवाना होता है, तो क्या करते हैं, H जो है H को अपने सरफेसेस पे होल्ड करते हैं। ऐसे देखिए जैसे मैंने आपको दिखाई देखिए ये दोनों अपने सर पे A और B क्या कर रहे हैं, H2 को होल्ड कर रहे हैं, जिंक मेटल है होल्ड कर रहे हैं और ले जाके भैया डाल देते, ले बॉन्ड ब्रेक करके रिडक्शन करवाना है। तो जनरली दोस्तों मेटल्स जो है वो इस तरीके से रिडक्शन करवाते हैं, जो मेटल्स है इस तरीके से अपने सरफेसेस पे। क्यों दोस्तों? एक्चुअली क्या होता है देखिए कि जब हम मेटल सरफेसेस की बात करते हैं ना दोस्तों, तो मेटल सरफेसेस में क्या होता है, ऐसे मान के चलिए जिंक मेटल है, निकेल है, पैलेडियम है, कोई भी है ना, जिंक है या फिर निकेल है या फिर पैलेडियम है, तो उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होता है, जिंक के पोर्स में ये जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, जो माइक्रो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होते हैं, ये H2 या जो कोई और वो मतलब ऐड ये हो जाते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं और फिर रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। तो ये जो मेटल्स हमें पता होगा, व्हाट आर द कैटालिस्ट? So these metals are the catalyst. They are working as acting as a catalyst. Zinc, nickel, palladium, and other means which increases either increases or decreases the rate of reaction without being consumed in the reaction is called as the catalyst. जो इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं नेगेटिव या फिर इनहिबिटर्स। अगर हम इसमें पॉइजन डालते हैं, मतलब कोई दूसरा मेटल भी डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो क्या होता है, वो उसका रिडक्शन प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है। वो हम अभी ध्यान नहीं देंगे। सिंपली मेटल्स कैसे वर्क करते हैं, तो अपने सरफेसेस पे उनको होल्ड करते हैं, H2 वगैरह। जैसे यहाँ पर आप देखिए, दिखाता हूँ अभी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे H2 ऐसे होल्ड करेंगे, H2 ऐसे होल्ड करेंगे और वो फिर इंसर्शन रिएक्शन करवाएंगे। दोस्तों इस केस में क्या हो रहा है मैकेनिज्म, तो देखिए इस केस में मैकेनिज्म इस तरीके से हो रहा है। लेट्स सी कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ, पहले R देन RC डबल बॉन्ड O। तो अब ये मैं आपके सामने पहले जिंक मेटल ले लेता हूँ दोस्तों, देखिए ठीक है, ये मान के चलिए कि जिंक मेटल है। अब क्या होगा दोस्तों, ये मैंने जिंक मेटल ले लिया, देखिए तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसके वजह से जो कार्बन पर डिफिशियंसी आ रही है वो दूसरा जिंक मेटल वो पूरी कर रहा है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो प्रपोज मैकेनिज्म मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, नाउ इट विल बिकम अब ये बस मैं दो ही दिखाता हूँ समझने के लिए, जिंक जिंक, ठीक है दोस्तों, ये डेफिशिएंसी। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ये जो दूसरा बॉन्ड है, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड भी जो है माना, अब देखिए एक ऑलरेडी यहाँ पे एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो चुका है, और अब दोस्तों ये जो दूसरा बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, माइनस जिंक ऑक्साइड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, माइनस ZnO, जिंक ऑक्साइड निकल रहा है, एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज, इस तरीके से बनेगा। देखिए जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है दोस्तों, ये मेटल सरफेस से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया है इस तरीके से। अब क्या होगा, 1 बाय 1 एसिडिक मीडियम है, HCl लिया हम लोगों ने, तो H प्लस आया। अब ये H प्लस क्या करेगा,
सो Cr and H जिंक, देन सेकेंड H प्लस। और अब ये सेकेंड H प्लस क्या करता है दोस्तों, अब ये सेकेंड H प्लस अब जिंक मेटल इसको छोड़ देगा एंड हियर योर रिस्पेक्टिव अल्केन, ये जिंक मेटल। इस तरीके से एक प्रपोज मैकेनिज्म फाइनली किया है दोस्तों, बट ये कंफर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जिंक मेटल ऐसे वर्क करता है, ऐसे उन्होंने फाइनली मान के एक टेम्पररी मान के चली गई, एक मैकेनिज्म कहीं कहीं आपको मिल जाता है, but suitable, perfect and exactly what happens, what is the mechanism, it's not given because the more detailed study not given there in the books and not have happened. So that is all about the Clemmensen reduction, where the carbonyl group, that is either the aldehyde or the ketone, get reduced in presence of the zinc amalgam and the concentrated HCl to form the respective alkane और the hydrocarbon जो भी है यहाँ पे बनेगा वो, ठीक है दोस्तों। अगर मिथिल मिथिल ग्रुप होता तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोपेन, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, उसके हिसाब से बनेगा। सो कार्बोनाइड को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, अनआयनिक कार्बोनाइड है लेकिन इसको अलग अलग प्रॉब्लम है, तो कार्बोनाइड मैकेनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है और एविडेंस के हिसाब से एविडेंस तो मिले नहीं है, बट इसको फाइनली एक बताया गया है कि हाँ इस तरीके से होगा मैकेनिज्म क्लेमेंसन रिडक्शन का दोस्तों, ठीक है। मतलब जिसमें कि ये जो नेगेटिव मतलब है कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे होगा जिंक मेटल पे, तो जो कार्बन पे डिफिशियंसी आ गई थोड़ी सी उसके लिए ये जिंक मेटल उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जिंक उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो दूसरा बॉन्ड पेयर है कार्बन ऑक्सीजन का, ये एक बॉन्ड पेयर भी शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन जिंक के पास, सो जिंक ऑक्साइड विल बी रिमूव्ड आउट, और ये जो जिंक है दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, मतलब जिंक अब उसको होल्ड किए हुए है, अब इसको ठीक है ना, अब उसके इस कार्बन को, अब उसके बाद पहला H प्लस आया तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर H ऐड हो गया, फिर दूसरा आ गया, दूसरा ऐड हो गया, इस तरीके से रिस्पेक्टिव अल्केन बन गया दोस्तों अपना, रिस्पेक्टिव अल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन बना। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, हैव गुड डे, बाय बाय। So dear friend, today let we discuss the Perkin reaction. Now, what is the Perkin reaction? How we can define? Simply, when an aromatic aldehyde is heated with anhydride of an aliphatic acid in the presence of sodium salt of that carboxylic acid, the alpha beta unsaturated carboxylic acids are obtained. So let we take first of all the example. So what is that? First of all, let we take the aromatic aldehyde. What is that? Benzaldehyde. So here I take the benzaldehyde. Here, first of all, I will take benzaldehyde. C double bond O and H. So this is a benzaldehyde. Is that? Pen is not working properly. So benzaldehyde. Now when this benzaldehyde treated with what? The acetic anhydride. Now let's see, this acetic anhydride is nothing but what? The anhydride of the aliphatic acid, not aromatic है ना, ओपन चेन है, aromatic नहीं है. So this is what your acetic anhydride. This is what? Acetic anhydride. So when this benzaldehyde react with the acetic anhydride in presence of the salt of that particular carboxylic acid, इसी carboxylic acid ये किससे बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, या फिर ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना दोस्तों, वो किससे बना है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो उसी का सॉल्ट, तो उसी का सॉल्ट कौन सा लेंगे हम लोग दोस्तों? उसी का सॉल्ट है CH3COONA, मतलब क्या होगा? सोडियम एसिडेट। दिस व्हाट? सोडियम एसिडेट। ये क्या है? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये क्या है दोस्तों?
दिस इज आवर बेंजाल्डिहाइड। सो इट विल फॉर्म व्हाट, ये क्या फॉर्म करेगा दोस्तों, ये फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सिनामिक एसिड। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सिनेमिक एसिड। ये क्या है दोस्तों, दिस इज योर सिनेमिक एसिड। ये क्या है, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है दोस्तों, ठीक है। सो व्हाट इज परकिन रिएक्शन, व्हेन बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of sodium acetate, the alpha beta unsaturated acid, that is cinnamic acid, is formed, is called as the Perkin reaction. Now let we discuss its mechanism. अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके mechanism को, ठीक है दोस्तों। Now let we talk the mechanism of it. So the mechanism. Now in this, what happens, the first of all, sodium salt of this acetic acid means sodium acetate, we know the ionization of this, इसका ionization कैसे होगा दोस्तों, हमें पता है इसका ionization होता है CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इस तरीके से सोडियम एसिटेट का आयोनाइजेशन होता है, हमें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों। सो नाउ दिस सोडियम अमंग दिस फ्रॉम दिस सोडियम एसिटेट द एसिटेट ग्रुप अटैक्स ऑन व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कैसे अटैक करेगा दोस्तों, देखिए एंड दिस वेरी फर्स्ट स्टेप, CH3C डबल बॉन्ड O and O नेगेटिव मीन्स व्हाट, O नेगेटिव मीन्स इट इज हैविंग द 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और ये तीसरा लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब तीसरा पेयर, नॉट अ लोन पेयर। ये 2 दोस्तों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस एसिटिक एनहाइड्राइड पे। तो कैसे अटैक करेगा, मैं इसको दिखाता हूँ, देखो HCH2, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना। O देन C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये लिख लिया मैंने ऐसे। नाउ व्हाट, देखिए ये क्या करेगा, ये H को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये H को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या बन गया दोस्तों, अगर ये H को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2, क्योंकि इसने H लिया ना, H प्लस लिया यहाँ पे, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुआ है, इसके पास शिफ्ट हुआ, इसलिए CH2 C डबल बॉन्ड एंड O एंड C डबल बॉन्ड O, और कोई चेंज इसमें नहीं है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, H एब्जॉर्ब करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एसिटिक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट, अब हमें देखना दोस्तों कि अब ये जो एनायन बना है, ये एनायन किस पे अटैक करेगा, बेंजोल्डिहाइड पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, बेंजोल्डिहाइड पे, ठीक है। तो नाउ इट विल अटैक ऑन द बेंजोल्डिहाइड। तो कैसे बेंजोल्डिहाइड पे अटैक करेगा, मैं आपको यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ अलग से, ताकि फिर जगह कम ना हो जाए। सो हाउ, अब इस पे अटैक करेगा, देखिए C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये दोस्तों कहाँ पर अटैक करेगा, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करते ही दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे वो यहाँ पर अटैक कर रहा है कार्बन पे, नाउ व्हाट हैपेंस कि इसका जो पाई बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप इधर से दिखा सकते हो, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, हियर दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड का ये कार्बन, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये H, और इसको अटैच हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बन गया दोस्तों आपका, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो कार्बोनियन आयन ने अटैक किया, ये कार्बोनियन आयन, ठीक है ना, ये जो कार्बोनियन बना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कार्बोनियन। सो कार्बोनियन आयन ने बेंजोल्डिहाइड पे अटैक किया, अटैक करने के बाद में इस तरीके से क्या हो गया, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों, ठीक है।
इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ व्हाट, क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगे तो, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देता हूँ। इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा एंड विथड्रॉवल ऑफ H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, है ना, H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा दोस्तों। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से एक, समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक मतलब यहाँ से जो है एक H, समझ में आ रहा है दोस्तों। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे एक H और ये एक H। सो देखिए O और H, OH और इस यहाँ का एक H, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता ना, तो H2O, तो H2 निकल जाएगा। तो बना क्या दोस्तों, सो इस तरीके से बनेगा आपका, देखिए इस तरीके से, हियर C, अब ये OH बन के H2 निकल गया, तो CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O, देन O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस तरीके से बन गया दोस्तों आपका, ठीक है। प्रोटोनेशन और वाटर जो है वो रिमूव होने के बाद यहाँ पे H प्लस बनने के बाद इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब क्या होगा, अगर हम इसका फिर से क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम इसका हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसका हाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बनेगा, एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, मतलब सिनामिक एसिड। यह आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या फिर हम इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, सिनामिक एसिड। एंड विद दैट यहां से क्या होगा, H2O जो, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो H2O है ना, H, या फिर मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूं, देखिए यहां पर तो ये जो H है, ये H यहां पर ऐड होगा और OH मतलब इस तरीके से। सो क्या बना दोस्तों यहां पर, CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है दोस्तों। सो दैट इज व्हाट योर पर्किन रिएक्शन दोस्तों। यह आपका पर्किन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, बेंजोलियड रिएक्ट्स विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, द एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द एनहाइड्राइड ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस सिंपल, ये आपको जो दिख रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, उसी का सॉल्ट, in presence of the salt of sodium acetate when reacts it forms alpha beta unsaturated acid, means cinnamic acid, alpha beta unsaturated acid यानी cinnamic acid. This is all about dear friend what Perkin reaction दोस्तों। so कोई भी अगर डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो दोस्तों, पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नो, और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री हब। दोस्तों हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं वन बाय वन, दैट इज व्हाट नेम रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑल पर्पसेस, फॉर बीएससी एंड फॉर अदर जी मेंस एग्जाम, हर जगह पर दोस्तों। सो दोस्तों आज हम लोग जो कवर करने वाले दैट इज व्हाट कैन्निज़रो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन दोस्तों, कैन्निज़रो रिएक्शन। इस कैन्निज़रो रिएक्शन को बोलने के पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज याद करा दूं, जब हमारे पास करेंसीज अवेलेबल नहीं थी दोस्तों, तो उस वक्त क्या होता था कि एक बंदे को कोई चीज चाहिए है तो वो दूसरे ऐसे बंदे को ढूंढता था, दोनों भी क्या है, इंसान है, दोनों भी एक ही बिरादरी के, बट मान के चलो कि इसको इसका कहना, बेटा एक काम कर, मैं तेरे घर में जो काम है ना वो काम मैं निपटा देता हूँ, तेरे घर का जो काम है मैं वो निपटा देता हूँ, तो मैं तुझे पैसे तो नहीं जब दे पाऊंगा, तो मेरे खेत में जो काम है तो उसको निपटा दे, या फिर मैं तुझे चावल देता हूँ उसके बदले तुझसे मैं ये चीज ले लूंगा। मतलब करेंसी नहीं थी तो क्या कर देते थे, एक दूसरे का काम कर देते थे। भैया मैं तेरा क्या करता हूं, मैं तेरा ऑक्सीडेशन कर देता हूं, तू मेरा एक काम कर रिडक्शन कर दे। मुझे ऑक्सीडेशन की जरूरत है, तुझे रिडक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों हाँ, ऐसा ही कुछ है कैन्निज़रो रिएक्शन। इट इज व्हाट
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर आप उसको क्या कहते हैं दोस्तों? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि अल्डेहाइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ऐसा कुछ बनता है इसमें। किसमें दोस्तों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज व्हाट? कैनिज़रो रिएक्शन दोस्तों। कौन सा रिएक्शन है? कैनिज़रो रिएक्शन। सो दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। सो व्हाट इज दैट? जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट। अगर हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं तो कैसे होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज व्हाट? अल्डेहाइड है ना दोस्तों, ये क्या है? अल्डेहाइड। और दूसरा भी सेम अल्डेहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज द अल्डेहाइड। बनेगा क्या दोस्तों? तो ऑफ कोर्स इसमें बनेगा क्या? एक बनेगा अल्कोहल, आर सी ओ एच, हियर अगेन एच एंड एच, दिस इज व्हाट? अल्कोहल। ये बना आपका अल्कोहल। प्लस दूसरा क्या बनेगा दोस्तों? सेकंड बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा दोस्तों आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इन प्लेस ऑफ व्हाट? आइदर Na और K, आइदर Na और K। अगर हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक तो फिर Na, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों? KOH अगर लेते हैं तो K बनेगा। सो दिस इज व्हाट इज द जनरल रिएक्शन दोस्तों। आप लोग देख लीजिए कौन सा जनरल रिएक्शन, कि व्हेन टू अल्डेहाइड मॉलिक्यूल get start for the reaction or they get combined, so one of the molecule will be oxidized and other molecule will be reduced to form the respective alcohol and carboxylic acid और कार्बोक्सिलेट, सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म 3 स्टेप में कैरी आउट होगा दोस्तों। कितने स्टेप में कैरी आउट होगा? 3 स्टेप में कैरी आउट होगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या? इन स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड H अल्डेहाइड, इस अल्डेहाइड को कौन अटैक करेगा? इस अल्डेहाइड को अटैक करेगा एक क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें से जो OH निकलेगा ना, आपको पता है इसका डिसोसिएशन, NaOH डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, वाटर में भी यहाँ सो आप इसलिए बोल सकते हो कि यही करेगा, वाटर मॉलिक्यूल है, पानी के अंदर रिएक्शन हो रही है वाली, सो OH फ्रॉम देयर। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा दोस्तों? अटैक करेगा। सो हाउ? लेट्स सी दी OH। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे अटैक करेगा दोस्तों? ऑफ कोर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर क्या? दिस इज दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यहां पे अटैक करेगा। जैसे यहां पर अटैक करता है तो पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड व्हाट इट विल बी फॉर्म? RCO नेगेटिव, ये यहां पर ज्वाइन हो गया दोस्तों एंड दिस इज व्हाट? योर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच होगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस? द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, वेरी नेक्स्ट मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी हैपन ओवर हियर? ये जो है दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। HOH है तो क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा? H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा। सो व्हाट? दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन will be shifted over here and H will be what? Absorbed by this. So क्या बनेगा दोस्तों? देखिए डाई एनायन बनेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से it will be form the डाई एनायन over here। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? डाई एनायन बनेगा। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं आपको देखिए अगर आपको ये दिक्कत है, जैसे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, याद रखिएगा, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अब हर जगह पे, मैं आपको फर्स्ट स्टेप में आपको दिखा रहा हूं। सो इस तरीके से बनेगा डाई एनायन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो
तो पहले स्टेप में इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, डाई एनायन बनेगा। अब दूसरा स्टेप बनाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को रब करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इतना रब कर लेता हूं और फिर आपको सेकंड और थर्ड स्टेप दिखाता हूं किस तरीके से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कैनिज़रो रिएक्शन में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर लेता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों स्टेप सेकंड। नाउ स्टेप सेकंड में दोस्तों, स्टेप वन में क्या बना था, स्टेप वन में बना था डाई एनायन। ठीक है दोस्तों, इससे क्या बना था, डाई एनायन बनाया था, RCO नेगेटिव एंड हियर H। अब याद रखिए दोस्तों, जब ये डाई एनायन बनता है तो ऑलरेडी दो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से 2 निगेटिव, दोनों भी डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो है दोस्तों हाइड्राइड आयन रिलीज होगा। हाइड्राइड आयन रिलीज होकर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, सेकंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये हाइड्राइड आयन, कौन सा हाइड्राइड आयन, यहां से हाइड्राइड आयन रिलीज होगा, कौन सा, H नेगेटिव इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड आयन। कीप इन माइंड, H नेगेटिव इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन यहां पर अटैक करेगा, क्यों करेगा दोस्तों, ओनली बिकॉज ऑफ, देखिए ये जो है इसमें से हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन विथ द पेयर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर वो निकलेगा, और जैसे ये निकलता है तो क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RC, देखिए ऊपर का एज इट इज O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इस तरीके से H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, रिलीज ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन यहां से बाहर निकला दोस्तों। अब वो हाइड्राइड आयन इसने यहां पे अटैक किया, तो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, देखिए ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन एंड लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट वन हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, और ये वाला क्या बनेगा दोस्तों, O नेगेटिव एंड H एंड H, इस तरीके से दोस्तों, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया दोस्तों आपका, ये बन गया आपका अल्कोक्साइड आयन। देखिएगा ये कैसे बन गया, लेट्स सी, RO नेगेटिव, दिस इज व्हाट, अल्कोक्साइड आयन। तो आपका ये क्या है दोस्तों, अल्कोक्साइड आयन या एनायन। ठीक है ना, अल्कोक्साइड आयन। एंड दिस इज व्हाट, ये देखिए कार्बोक्सिलेट आयन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन या फिर आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। सो कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। नाउ इन स्टेप 3, जब आप लोग बात करते हैं अब स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 में क्या होगा दोस्तों, देखिए स्टेप 3 में आपको यही से दिखाता हूं। ठीक है, स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो स्टेप 3 में दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, H3OH2। तो जब हम इसकी बात करते देखिए तो इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोटोनेशन। तो उसका प्रोटोनेशन कैसे होगा, H3O पॉजिटिव, मतलब वाटर में है ना। ठीक है, वाटर में इसका प्रोटोनेशन होगा, तो वाटर से प्रोटोनेशन अगर होता है तो इट विल फॉर्म RCOH डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है, ये आइदर दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम इसकी बात करते हैं, या फिर नहीं वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रोटोनेशन के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, Na या फिर K अटैच होगा। ये डिसोसिएशन जो हमें मिला है ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, आइदर दिस Na या फिर ये K, यहाँ पर क्या होगा, आइदर Na RC डबल बॉन्ड O, मैं इसको घुमा के लिख रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, O, H के जगह पर Na, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और यहीं पर क्या हो सकता है, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना दोस्तों, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। सो सोडियम कार्बोक्सिलेट और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाटर जो मॉलिक्यूल, याद रखिएगा जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मैं इसको इस तरीके से निकालता हूँ दोस्तों, HOH। ऑफकोर्स ये बेसिक है, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, बट अल्कोक्साइड आयन से ज्यादा बेसिक नहीं है। इसलिए ये अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, ये जो H प्लस है, कहीं से भी ठीक है, अल्कोक्साइड आयन मैं दिखाता हूँ, इसमें से H प्लस एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू दी रेस्पेक्टिव अल्कोहल। और दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। क्या हो गया, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज योर व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल
one product is alcohol and another one is carboxylic acid or the sodium formate or the sodium carboxylate or the potassium carboxylate. So that is what, dear friend, this is your Cannizzaro reaction. The one aldehyde molecule get oxidized, other one will get reduced to form the what respective product, and this is all about the Cannizzaro reaction दोस्तों. अब अगर मैं सिंपल आपको इसमें एक बात बताऊं, सिंपल एक हम लोग एरोमेटिक अल्डेहाइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं आपको सिंपल उसको रब करके दिखा देता हूं दोस्तों. ठीक है, इसको रब कर लिया दोस्तों मैंने. अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं एरोमेटिक रिंग की. देखिए आर की जगह पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक बेंजीन रिंग ले लेता हूं. दिस इज बेंजाल्डिहाइड एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अगेन बेंजाल्डिहाइड. ये दूसरा बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है. ठीक है, आइदर NaOH और KOH. तो आप इसको देखकर भी प्रोडक्ट बता सकते हो. आर के जगह पर क्या है दोस्तों, बेंजीन रिंग है ना, वेरी सिंपल. CH2OH बेंजाइल अल्कोहल एंड CH2 or CH2OH, yes, benzyl alcohol, and second one is what, dear friends, benzoic acid, benzyl alcohol and benzyl alcohol, and here what, benzoic acid. सो दिस इज व्हाट, अगर आप लोग एरोमेटिक लेते हो, ठीक है, एरोमेटिक रिंग अगर लेते हो बेंजाल्डिहाइड, सो रिस्पेक्टिव द बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल विल बी फॉर्म. सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, डियर फ्रेंड्स, द कैनिज़रो रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या बनता है, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट, डियर फ्रेंड्स, कैनिज़रो रिएक्शन. कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अलग अलग बीमारी से बचते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Bye bye. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स. फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री आरव. दोस्तों हम लोग जो एक सीरीज चला रखे हैं अभी वन बाय वन, दैट इज व्हाट की नेम रिएक्शंस. दोज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन. सो अमॉन्ग दैट नाउ वन ऑफ द नेम रिएक्शन दैट इज व्हाट, बेंजोइन कंडेंसेशन. दोस्तों अब हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन? इट इज नथिंग बट द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, इट इज नथिंग बट द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, द बेंजाल्डिहाइड. जो बेंजाल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, सो इन दोनों में कंडेंसेशन या फिर एडिशन प्रोडक्ट होता है टू फॉर्म द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. इससे क्या बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक NaCN और इट इज व्हाट, इथेनॉलिक. ठीक है ना, इथेनॉलिक आप इसको अल्कोहलिक, उसमें इथेनॉल जो है दैट इज, ठीक है ना, गिव्स द बेटर रिजल्ट. इथेनॉल जो अल्कोहल मतलब मिथिल अल्कोहल होता है, इथिल प्रोपिल और कई सारे अल्कोहल होता है, बट उसमें जो इथिल अल्कोहल है, ठीक है, इथिल अल्कोहल जो है वो बेटर रिजल्ट देता है. सो अल्कोहलिक NaCN और इथेनॉलिक NaCN विद व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, द बेंजाल्डिहाइड get added or the condensation reaction performs to form what, the alpha hydroxy ketone. Is what, alpha hydroxy ketone. This will be the product, and this alpha hydroxy ketone is called as the benzoin, and the condensation process is called as what, the benzoin condensation. Now let we talk about the what, mechanism of this reaction. अब इस रिएक्शन के हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं दोस्तों, कैसे होता है. So for the mechanism of this benzoin condensation, very first is that I will not write over here the one by one step. हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. अब देखिए एक्चुअली सिस्टमैटिकली कि किस तरीके से होता है. तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेंजाल्डिहाइड. यस, ये बेंजाल्डिहाइड है.
व्हाट हैपन्स, ये जो NaCN हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, अब आपको ये शायद फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि इसका जो भी मतलब ये जैसे आयन बनेगा, आयनाइजेशन होगा तो Na पॉजिटिव और Cn निगेटिव होगा। नाउ दिस Cn निगेटिव, ये Cn निगेटिव क्या करेगा दोस्तों, इस यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? Cn निगेटिव मीन्स इज हैविंग दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया है, कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। हमने पहले स्ट्रक्चर देखा है ना, किसका? कार्बोनिल ग्रुप का। सो कार्बोनिल ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दैट इज व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सो जो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड आयन, वो कहां पर अटैक करेगा दोस्तों? कार्बन पे अटैक करेगा। सो कार्बन पे अटैक करेगा, व्हाट विल बी हैपन? This pi bond or the pair of electron will be shifted over here. So the structure will be formed over here like this, CO negative, here cyanide and here H. This will be the, इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। Now next is what? In equilibrium what will be happen कि ये जो है ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में कैसा होगा कि H जो है, H यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है एंड दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू द कार्बन शोइंग द अनपोलर कैरेक्टर बट इन इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों क्या है? एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम में कुछ वक्त के लिए, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि लेट्स सी H Cn and pair of electron that is negative charge. So these are the what? These are the two structures in equilibrium. कुछ वक्त के लिए ये ऐसे चालू equilibrium में दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं equilibrium में ये दोनों स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। So now what? Among these two structure, जो दोनों भी अनस्टेबल है, कुछ वक्त के लिए बन रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा दोस्तों? बैकवर्ड मैं इधर से दिखा देता हूं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस वन ये कहां पर अटैक करेगा? ये सेकंड जो बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा। ये स्ट्रक्चर जो सेकंड बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये कहां पर अटैक करेगा? सेकंड, मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूं। नाउ दिस इज द सेकंड बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल C double bond OH, I will write in this way for better understanding, इस तरीके से। अब ये कहां पर अटैक करेगा? इस सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा and this pi bond will be shifted on the oxygen. So very next structure is like that. ये होगा आपका very next structure COH CN CO negative H and this is, ये इस तरीके से आपका बन गया दोस्तों वेरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट, लेट्स सी क्या होगा दोस्तों। ये यहां से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो नियर बाय प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा है एंड दिस विल बी दिस पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन विल बी शिफ्ट टुवर्ड द कार्बन, यहाँ पे शिफ्ट होगा और साइनाइड आयन बाहर निकल जाएगा। सो क्या स्ट्रक्चर क्या बना दोस्तों? ये बना आपका स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, इस तरीके से साइनाइड निकल गया, C डबल बॉन्ड O, लेट्स सी और C डबल बॉन्ड O, साइनाइड निकल गया है, C हियर OH, इस तरीके से दोस्तों H, ठीक है। देखिए क्या हुआ, H जो है, ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है, साइनाइड निकल गया है, ठीक है, और ये H प्लस इधर एब्जॉर्ब हुआ इस तरीके से। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? द सेम प्रोडक्ट ओवर है, दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और बेंजोइन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और बेंजोइन। सो ये है दोस्तों आपका व्हाट, बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस इज व्हाट योर बेंजोइन कंडेंसेशन, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द बेंजोइन from the condensation reaction of the benzaldehyde, where the two molecule of the benzaldehyde get
form the product by the self addition, or this is the nothing but the condensation type of the reaction or the process on phenomena is called as the benzoin condensation. So if you're having any doubt, you can ask to me anytime, anywhere. So of course the number is provided to you already, and you can do the comment in the comment box. So we will meet in the next meet in the next video. Till then, be happy, stay healthy, stay tuned, have a good day, bye bye. तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब, और आप देख रहे हैं अपने दोस्त को केमिस्ट्री आर्नव को। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट गटरमैन कोच रिएक्शन विद दैट मैकेनिज्म। क्या है गटरमैन कोच रिएक्शन दोस्तों? तो गटरमैन कोच रिएक्शन में सिंपली बेंजीन को फॉर्मिल ग्रुप या अल्डेहाइड ग्रुप ऐड करना है। हमको क्या करना है, कोई भी जो बेंजीन है, हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है, बेंजीन को हमें फॉर्मिल ग्रुप अटैच करना है। फॉर्मिल ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्डेहाइड ग्रुप, CHO। ये अब इसके लिए हम बीच में जो है वो रिएजेंट्स क्या यूज करेंगे, CO एंड HCl। CO एंड HCl हम इसको यूज क्या करेंगे, CO HCl दोस्तों। सो फॉर्मुलेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, एरोमेटिक बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज द गटरमैन कोच सिंथेसिस और द गटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सिंपल ये रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन। आई कैन मेंशन ओवर हियर दिस इज द सिंपल रिएक्शन। नाउ लेट वी कम टुवर्ड द मैकेनिज्म। चलिए हम लोग मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए COHCl, COHCl ऐड होकर क्या बनता है, सबसे पहले COHCl लिखिए दोस्तों। CO का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, CO कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ये इस तरीके से CO। अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, सो दिस इज हैविंग द पार्शियल माइनस चार्ज एंड दिस इज हैविंग द प्लस चार्ज। व्हाई? एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा ये किस में होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वेरी सिंपल, देखिए ना, ऑक्सीजन के कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं दोस्तों, कार्बन के आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पे 3, मतलब ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, कार्बन का एक बॉन्ड कम है। सो कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यूज हुए, मतलब एक लोन पेयर में से इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। सो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, प्लस और ये माइनस। Now what about HCl? HCl को मैं इस तरीके से लिखता हूं आपको समझने के लिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको पता है कि ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। देखिए H+, ये जो H है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा एंड Cl नेगेटिव इधर आके अटैच होगा। तो बनेगा क्या दोस्तों, ऑफकोर्स क्या बनेगा, ये C, देखिए यहाँ पे ये एक यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है, उधर दिखाने से अच्छा, मतलब जो ओपन बॉन्ड होगा, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ सिंपली। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेरी सिंपल, देखो ये जो एक बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड सीधा इधर होगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इसको अप्रोच करेगा। तो बना क्या फिर, HC डबल बॉन्ड O एंड हियर Cl। तो व्हाट इज दिस, ये अल्डेहाइड ग्रुप है या फॉर्मिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, यस फॉर्मिल क्लोराइड। दिस इज व्हाट, फॉर्मिल क्लोराइड, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, फॉर्मिल ग्रुप है या फिर अल्डेहाइड ग्रुप है। सो अल्डेहाइड क्लोराइड और फॉर्मिल क्लोराइड, बेटर वे फॉर्मिल क्लोराइड। अब ये फॉर्मिल क्लोराइड क्या करेगा दोस्तों, इस पे अटैक करेगा, किस पे, दिस इज द रिएक्टिव स्पीसीज फॉर्मिल क्लोराइड, और बेंजीन पे अटैक करेगा। इन सेकंड व्हाट, जो बेंजीन है, बेंजीन पे अटैक करेगा। कहाँ, बेंजीन पे कहाँ पे अटैक करेगा, ये नहीं। अब चलो मान के चलो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, हर जगह पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो किसी एक हाइड्रोजन पे, ठीक है ना। आप देखिए जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, अटैच होगा इस तरीके से, Cl C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या, ये पहले Cl निकलेगा, Cl निगेटिव निकलेगा, Cl निगेटिव निकलेगा तो क्या होगा, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। Cl निगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस अब क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ वक्त के लिए Cl निगेटिव है तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए लेट्स सी, कार्बन के 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस कार्बन के जो 1 2 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा वो,
जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर को यहाँ पे यूटिलाइज करेगा, मतलब कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज विल कम ओवर हियर, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये क्लोरीन नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट, अब देखिए ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मतलब विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करते ही एक जो पहले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था वो रिगेन हो जाएगा अपनी जगह पर। मतलब क्या बना, ध्यान से देखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मैं पहले बेंजीन रिंग बना लेता हूं, 1 2। अब देखिए ये H, ऊपर का H यहाँ पर है, ये जो बॉन्ड है कहाँ पे, इस पे C पे अटैक किया, सो इस तरीके से C, ये पाई बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, उसका चार्ज चला गया एंड H, बट ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड, या फिर जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे अटैक करने की, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है। देन व्हाट, दिस बॉन्ड पेयर कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड पेयर विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, बॉन्ड पेयर H प्लस बाहर निकल जाएगा, और H प्लस बाहर निकलने की वजह से क्या बना दोस्तों आपका, ये दिस विल बी योर प्रोडक्ट 1 2 3 CHO, मतलब बेंजाल्डिहाइड। फॉर्मिल ग्रुप इसको लग गया है, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड। ये आपका बेंजाल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मिल ग्रुप, या फिर फॉर्मिल क्लोराइड पहले बनेगा। सबसे पहले क्या बना दोस्तों, फॉर्मिल क्लोराइड, और फिर ये फॉर्मिल क्लोराइड बेंजीन पे अटैक करेगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अटैक करेगा, एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाल्डिहाइड इज नथिंग बट द व्हाट, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। ये क्या है दोस्तों अपना गैटरमैन-कोच रिएक्शन, समझ लो। अब फिर से एक बार देख लो, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इधर भी हर जगह पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसका डिसोसिएशन कैसे हुआ, क्लोराइड नेगेटिव, इसको स्टेबल बनने के लिए कुछ वक्त के लिए क्या होगा, इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया। इस पॉजिटिव चार्ज को भगाने के लिए, रिमूव करने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर क्या डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, H प्लस विल बी रिमूव्ड आउट, H प्लस विल बी रिमूव्ड आउट। अब ये H प्लस और HCl, मतलब यू विल गेट HCl बैक, HCl बैक। तो फिर सिंपली हुआ क्या दोस्तों, CO का इंसर्शन हुआ इसमें। ये सिंपली मैं अगर आपको बताओ, देखिएगा एक H दिखा देता हूं मैं, ये H, इसके बीच में CO का इंसर्शन हुआ तो CHO बन गया विद द हेल्प ऑफ HCl, बट मैकेनिज्म इज लाइक दैट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द गैटरमैन-कोच रिएक्शन एंड ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। कोई भी डाउट है जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री अर्णव। दोस्तों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं रोज़नमुंड रिडक्शन। याद रखिए कि केमिस्ट्री में जो भी नेम रिएक्शंस है वो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं रोज़नमुंड रिडक्शन विथ उसका सिंपल मैकेनिज्म के साथ कि किस तरीके से वो होता है। अब रोज़नमुंड रिडक्शन पढ़ने के पहले दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम लोग स्टडी कर लेते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़, या फिर उसमें होगा क्या मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए रोज़नमुंड रिडक्शन में होगा क्या, यूज होगा एसिड क्लोराइड। क्या यूज होगा, यूज होगा एसिड क्लोराइड, मतलब RCOCl, ये है एसिड क्लोराइड। ये कोई भी एक अल्किल ग्रुप है एंड दिस इज योर टोटल इज व्हाट, एसिड क्लोराइड। बेसिकली दी एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको एसिड क्लोराइड कह रहे हैं। और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप जो कि हम ऑलरेडी पहले इसकी रिएक्टिविटी देख चुके दोस्तों। अब ये जो एसिड क्लोराइड है दोस्तों, एसिड क्लोराइड से क्या बनेगा यहाँ पर, तो एसिड क्लोराइड से बनेगा Cl, इसमें से Cl रिप्लेस होगा और यहाँ पर H लगेगा, Cl रिप्लेस होगा और H लगेगा, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दोस्तों वो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्डेहाइड। आपको जो
प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट होगा अल्डेहाइड। ये पहली बात। दूसरी बात, तो फिर ये जो आपको जो रिड्यूस्ड या रिडक्शन के बाद अल्डेहाइड मिल रहा है, तो इसमें कोई कैटालिस्ट यूज हो रहा है? यस, एक पैलाडियम कैटालिस्ट यूज हो रहा है। और पैलाडियम के साथ साथ क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट इसके साथ में यूज हो रहा है। पैलाडियम कैटालिस्ट है दोस्तों, बेरियम सल्फेट जो है वो पॉइजन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों? पॉइजन का। व्हाट इज मीन बाय पॉइजन? जहर है? नहीं दोस्तों। तो लेट्स सी पैलाडियम का काम क्या है। पैलाडियम इज अ मेटल सल्फेट, चाहे पैलाडियम हो या निकेल हो, कोई भी मेटल हो रहा है, निकेल हो, वो क्या करता है दोस्तों, सरफेसेस अवेलेबल करता है। किसके लिए सरफेसेस अवेलेबल करता है? यहाँ पे जो हम रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, H2 यूज करेंगे। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके साथ में H2। इसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, रिडक्शन के लिए H2 यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो सरफेसेस है बहुत पोर्स होते हैं, मतलब माइक्रोपोर्स, तो उस पोर्स में क्या करता है वो जनरली H2 को होल्ड करता है, ऐसे H2 ऐसे इस तरीके से होल्ड करता है वो, और उसको क्या करता है फिर रिएक्शन में इंसर्ट करवाता है, फिर डालता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बेरियम सल्फेट डालते हैं तो क्या होगा, ये जो सारे पोर्स है वो सारे पोर्स यूज नहीं होंगे। कहीं कहीं पे बेरियम सल्फेट इस तरीके से स्टिक हो जाएगा और बाकी जो पोर्स है फिर वहां पे H2 होंगे, और फिर वो क्या करेगा, मतलब उसे हम लोग ये कह सकते हैं लिमिटेड या फिर कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाएगा। H2 को डालेगा लेकिन कंट्रोल तरीके से डालेगा। मीन्स व्हाट, देखिए मैं अब इस रिएक्शन को लेता हूं, एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं, RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कैटालिस्ट ले लेते हैं। कौन सा हम लोग लेंगे, दैट इज पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट एज अ पॉइजन H2। तो क्या बनेगा दोस्तों, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर इज द अल्डेहाइड। बट वही अगर हमने क्या किया होता दोस्तों, सिर्फ यहां पर हमने पैलाडियम लिया होता, अगर हम सिर्फ पैलाडियम यहां पर मेटल लेते तो ये क्या बनता, देखिए लेट्स सी, अल्डेहाइड पे नहीं रुकता, क्या होता, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका भी रिडक्शन होकर एक H यहां पर, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक ऑक्सीजन के साथ H और एक दूसरा H यहां पर, मतलब 1 पाई बॉन्ड। अगर ऐसा हम लेते हैं तो क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, 1 पाई बॉन्ड इनटू 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन वहां पर अटैच हो गया रहता। कब, मैं कब की बात कर रहा हूं दोस्तों, कहां की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर, अगर आप इन प्लेस ऑफ पैलाडियम बेरियम सल्फेट नहीं लेते हो, ये पॉइजन अगर साथ में नहीं लेते हो, तो फिर अगर सिंपली पैलाडियम लेते हो तो रिडक्शन होगा उसका विद द हेल्प ऑफ H2 एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ये कौन सा प्रोडक्ट है, RCH2, ये देखिए RCH2OH, अल्कोहल में कन्वर्शन हो जाएगा इसका। एसिड क्लोराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल इफ यू आर यूजिंग डायरेक्टली पैलाडियम। बट रोजनमेट रिडक्शन क्या है, ये है एक्चुअल रोजनमेट रिडक्शन कि जिसमें पैलाडियम के साथ हम लोग बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है दोस्तों, अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। दोस्तों अगर इसको मुझे आपको समझाना है, देखिए याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में आपको कुछ चीज बता देता हूं। व्हाट अबाउट द रिएजेंट्स, व्हाट इज मीन बाय द रिएजेंट्स, देखिए ये रिएजेंट ऐसे एजेंट होते हैं कि सिस्टेमैटिक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं और सब स्पेसिफिक है, रिएक्शन स्पेसिफिक होते रिएजेंट। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखिए दोस्तों इस केस में रोजनमेट रिडक्शन में पैलाडियम बेरियम सल्फेट के साथ ले रहे तो हम प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दोस्तों अल्डेहाइड। व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज अल्डेहाइड। और वही अगर हम पैलाडियम के साथ बेरियम सल्फेट पॉइजन नहीं ले रहे तो क्या बन रहा है दोस्तों, अल्कोहल बन रहा है। व्हाट इज प्रोडक्ट ओवर हियर, अल्कोहल बन रहा है। तो ये स्पेसिफिक कैसे होता है, देखिए रिएजेंट, जितने भी अलग अलग केमिकल रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके से करेंगे। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होना है
तो ऐसे आपको कई रिएजेंट मिलेंगे कि रिएजेंट 1 H2SO4 ऑक्सीडेशन करता है, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन ऑक्सीडेशन करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन करता है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन करता है, क्रोमेट, और बहुत कुछ है ऐसे। बट क्या सभी एक तरीके से ऑक्सीडेशन करेंगे? नहीं। रिडक्शन बहुत से अलग अलग रिएजेंट रिडक्शन करते हैं, लेकिन क्या सब एक तरीके से करेंगे? नहीं। आप सोचिए, एक काम को अगर मैंने बोला एक घर बनवाना है, एक मिस्त्री को दे दिया, एक ठेकेदार को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया मैंने, सेम मॉडल सेम दूंगा, बट उसमें कोई ना कोई फर्क पड़ेगा ही। एक मैं कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, कई किसी और तरीके से वो घर बनाएगा, दूसरा किसी और तरीके से घर बनाएगा। Am I right? उसका तरीका कुछ और होगा, इसका तरीका कुछ और होगा। वो बोलेगा कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ, वो बोलेगा मैं इस तरीके से बनाता हूँ। उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स का जो नेचर है वो अलग अलग है। मतलब ये लेते हैं तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड लेते हैं तो इस तरीके से। इसको मैं और अच्छे से अगर आपको समझाना है, मान के चलिए क्या हुआ, एक सेठ जी है, सेठ जी के 4 बेटे हैं। सेठ जी है, सेठ जी के 4 बेटे हैं। अब सेठ जी ने क्या बोला, आप लोग दुकान में चले जाओ, सभी को नहीं, 1 बाय। अब 4 ऑप्शन है सेठ जी के पास, उनके पास 4 बेटे हैं, 1 2 3 4, ये ABCD। लेट्स सपोज दीज आर दी 4 डिफरेंट रिएजेंट। अब एक को क्या बोलते हैं, पहले ए को बोलते हैं सेठ जी के, बेटा जाओ, जाके वो जो अपने गले पे जो एक लाइट है ना, वो छोटी वाली, वो उसको चेंज करके हमें ये लाइट लगानी है। कौन सी? एक CFL लगाना है, एक LED लाइट लगाना है। CFL को निकालकर LED, ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट को निकालकर LED लाइट लगाना है। अब इसका नेचर क्या है, पप्पा ने जितना बोला उतना करता है, तो ये जाकर क्या करेगा, गले में से एक लाइट को निकालकर दूसरा लाइट लगा देगा। वो वहां पर एक लाइट निकालेगा और दूसरा लाइट वहां पर लगा देगा। लेकिन वही बी को अगर हम भेजते हैं तो बी का नेचर क्या है, वो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। बी जाएगा, लाइट को तो निकालेगा, उसको लगाएगा, बाजू में दूसरी लाइट है उसको भी चेंज कर देगा। अब सेठ जी ने क्या किया, अपने बेटे सी को भेजा और बोला बेटा जाओ, जाके वो गले की वो लाइट चेंज करनी है। वो गले की लाइट तो चेंज किया, बाजू की लाइट भी चेंज किया, और देख रहा कहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, पॉसिबल है तो। डी को भी अगर भेजा होता सेठ जी ने, या डी को मान के चलो उन्होंने भेजा, तो गले की लाइट तो चेंज करेगा नहीं करेगा, कुछ उल्टा पुल्टा ही करके आ जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, ये चारों का नेचर अलग अलग है, चारों भी अलग अलग काम करेंगे। तो उसी तरीके से ये क्या करता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिमिटेड रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करता है? लिमिटेड। पैलेडियम बेरियम सल्फेट सिंपली क्या करेगा वो दोस्तों, क्लोरीन को निकालकर, एसिड क्लोराइड्स में से क्लोरीन को निकालकर H को ऐड कर देगा, मतलब एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि पॉइजन ने क्या किया, रोक दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए बी को अगर भेज दिया जाता, बी को मतलब मान के चलिए सिर्फ पैलेडियम को, तो वो क्या करता, लाइट, एक लाइट को गले से निकाल, गले में जहाँ ऊपर है वहाँ पे निकाल कर दूसरा लाइट लगाता है, और साथ में आजू बाजू के लाइट्स भी चेंज कर देता। लेकिन पता है कि बी काम अच्छा करता है, बी काम अच्छा करता है ये पैलेडियम, बट इसको ये नहीं तो फिर मैंने जितना बताया उतना नहीं करेगा, उससे ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कर देगा। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सेठ जी ने सोचा कि बी के साथ साथ ए को भी भेज देता, बेटा दोनों भी जाओ। आप ए जाकर खड़ा हो गया, बेरियम सल्फेट पॉइजन मॉनिटर कर रहा है इन टर्म ऑफ केमिकल, द केमिस्ट्री और द केमिकल द थेरीज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइजन, क्योंकि वो रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो पैलेडियम इज व्हाट, ए, सॉरी वेरी सॉरी, पैलेडियम इज व्हाट, बी। अगर बी को अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा वो, इस क्लोरीन को तो निकाल कर हाइड्रोजन लगाएगा ही लगाएगा, साथ में इस बॉन्ड को भी ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन लगा देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। कौन? पैलेडियम या फिर बी। तो पप्पा ने क्या किया, पप्पा ने बी के साथ ए को भेजा कि बेटा जाकर मैं जितना बोल रहा हूँ वही लाइट सिर्फ चेंज करवा तू, नहीं तो ये बंदा क्या करेगा, आजू बाजू के सारे लाइट्स भी चेंज कर देगा। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर बी के साथ ए गया, बी काम कर रहा है, ए मॉनिटर कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा बेटा, नहीं 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 वो सेकंड लाइट की जरूरत है, बस इतना ही करो, पप्पा ने आपको जितना बताया उतना कहा, सेठ जी ने जितना बताया उतना करो, और वो करके चले आएंगे। मतलब पैलेडियम को अगर अकेले छोड़ देते तो वो क्या करता, एसिड क्लोराइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, यहाँ पे इस तरीके से अल्कोहल में। वही जो पैलेडियम के साथ मॉनिटर करने के लिए, मतलब बी के साथ ए को छोड़ दिया जाए, ये बी मान के चलिए है ना, बी के साथ ए को मतलब
बेरियम सल्फेट को मॉनिटर करने के लिए वो पॉइजन का काम करेगा, एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, क्लोरीन निकल रहा है, क्लोरीन को निकाल के H लगाना है और अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज डियर फ्रेंड द रोसेनमूड रिडक्शन वेयर द एसिड क्लोराइड गेट रिड्यूस्ड in presence of palladium and barium sulfate to form the aldehyde is called as the Rosenmund reduction। एक प्यारा सा एग्जांपल सिंपली ले लेते हैं हम लोग। देखिए R इन प्लेस ऑफ R मैं बेंजीन रिंग ले लेता हूं, इन प्लेस ऑफ R मैं क्या करता हूं, बेंजीन रिंग ले लेता हूं। दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल क्लोराइड। तो H2 and पैलाडियम बेरियम सल्फेट, तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पे H लगेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द, वेरी गुड, सही बोला आप लोगों ने, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड में, बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजाइल क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू द बेंजाल्डिहाइड, मतलब पैलाडियम के साथ बेरियम सल्फेट है, इसलिए क्या हो रहा है, बेंजाइल क्लोराइड बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे फिर से CH2H लगता था और वो रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता था दोस्तों। सो दैट इज ऑल अबाउट दी रोसेनमूड रिडक्शन। अब कोई भी इसमें डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे और पढ़ते रहिए। So dear friends, once again very good morning to all of you. Let me discuss now the next question. Discuss the Sandmeyer reaction. Compare the reactivity of benzyl chloride and chlorobenzene. Sandmeyer reaction क्या है दोस्तों, हमको ये देखना है इस वीडियो लेक्चर में, और हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करने की इसकी बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की दोस्तों। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। What is the Sandmeyer reaction? The Sandmeyer reaction is used to synthesize the aryl halide. क्या बनाने के लिए, ये अरिल हलाइड बनाने के लिए, फॉर दिस। सो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या किया जाता है, अरिल हलाइड को सिंथेसाइज किया जाता है। किसको दोस्तों, अरिल हलाइड्स को। किससे, फ्रॉम द अरिल डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम द अरिल डाइजोनियम सॉल्ट से, यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज अ रिएजेंट और कैटालिस्ट। कॉपर सॉल्ट, ठीक है ना, एज अ रिएजेंट या कैटालिस्ट के हिसाब से। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होंगे। फ्री रेडिकल समझता ना, स्पीसीज के साथ फ्री रेडिकल मतलब अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, प्लस नहीं माइनस नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विच कैन परफॉर्म यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बेंजीन सच एज हैलोजनेशन, साइनेशन। मतलब इस आपके सैंडमेयर रिएक्शन के जरिए क्या हो सकता है, हैलोजनेशन कर सकते हैं बेंजीन का, साइनेशन कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को आप क्लियरली यहाँ पे देख लो। व्हेन दिस इज व्हाट, यहाँ पर क्या है, आप सिंपल इसको क्या कह सकते हो, अरिलमाइन, ठीक है, अरिलमाइन, या फिर ये क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रो हेलो एसिड या फिर HX आप समझ लो, जो भी, अगर F है तो हाइड्रोफ्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और कॉपर हलाइड के साथ कोई भी ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड वगैरह। सो द गिवन हियर, इसमें क्या होगा कि इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अरिल हलाइड फ्रॉम अरिल डाइजोनियम सॉल्ट यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज अ रिएजेंट और कैटालिस्ट। सो इस तरीके से आपका दिस वाज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, अरिल हलाइड बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो भी होगा, अरिल हलाइड। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड एंड द क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड इज दैट क्लोरोबेंजीन हैज अ क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन। जैसे ऊपर अभी हमने देखा है, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे अगर क्लोरीन लेते हैं तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है क्लोरोबेंजीन में। वही बेंजाइल क्लोराइड हैज अ क्लोरीन एटम इनडायरेक्टली अटैच्ड टू दी बेंजीन रिंग, अटैच्ड विया CH2 ग्रुप। मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग CH2 फिर Cl, यही फर्क है। बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दी क्लोरोबेंजीन। याद रखिए,
बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है, उसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए और कहीं मिलता नहीं है। आप अभी समझ जाओगे आगे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइल कार्बोनियम आयन, जब क्लोरीन निकलेगा तो क्या बनेगा, C6H5CH2 डॉट, मतलब बेंजाइल कार्बोनियम आयन, एंड thus ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि क्लोरोबेंजीन में मुश्किल है। वहां पर अगर प्लस फॉर्म अगर बनता है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बट C6H5CH2 के पास अगर बनता है तो वो स्टेबल है दोस्तों। इसीलिए बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दी क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब H2 हमने वाटर मॉलिक्यूल में लिया, मतलब H2O, तो Cl निकल गया, Cl निकल गया। आप देखिए यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है अभी, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस ऐसे घूम सकता है, मतलब द मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। सिंपली आप याद रखिए कि किसी भी कार्बोकेटायन के या कार्बन आयन के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो उतना ही स्टेबल माना जाता है। सो बेंजाइल जो कार्बन है ये वाला, ठीक है ना, बेंजाइल कार्बोनियम आयन है, बेंजाइल कैटायन, तो ये बेंजाइल कैटायन, इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एंड हेंस इट इज अ स्टेबल, मतलब बेंजाइल क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन दी व्हाट, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरीन डायरेक्टली इसको अटैच होगा, तो अगर Cl निगेटिव, अगर Cl निगेटिव निकलता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो बहुत मतलब उतना स्टेबल नहीं जितना ये होगा, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं बेंजाइल। इसलिए आई एम रिपीटिंग अगेन कि बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दी क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, रिएक्टिव होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक मोर टू नो में क्या दिया हुआ है। Although the names chlorobenzene and benzyl chlorides are confusing, they are two terms used to name two different compounds, अभी बताया है ना, and both of them are aromatic compound because they contain benzene ring, simple, and substituted with different substituent, एक में CH2Cl है और दूसरे में डायरेक्ट Cl अटैच है। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है दोस्तों हम लोग और इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको फिर से बताता हूं। आप देखिए, नाउ हियर क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए, पहली बात हम डिस्कस करते रेजोनेंस इफेक्ट की। This results in delocalization of the electrons of CCl bond and a partial double bond character develops in the bond। मतलब निकलने के पहले ये क्लोरीन क्या करेगा, अब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर ये डबल बॉन्ड, अब ये क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड में Cl निगेटिव निकल गया था और फिर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोरीन निकल नहीं रहा है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो रहे हैं, और डोनेट होने की वजह से अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, मतलब इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये क्लियरली देख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड और बेंजिल क्लोरोबेंजीन या फिनिल क्लोराइड। सो ऐसा बनने की वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफिल टू क्लीव द CCl बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफाइल अब इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो गया है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्लोरोबेंजीन में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेजोनेंस का हिस्सा बन गया, वो स्टेबल हो गया। बट यहाँ पर जो है Cl निगलने के बाद ये रेजोनेंस का हिस्सा बन रहा है। यहाँ पे Cl को रखते हैं तो रेजोनेंस अच्छे से होता है, यहाँ पे Cl को निकालते हैं तो रेजोनेंस अच्छे से होता है, याद रखिएगा। इसीलिए फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा मुश्किल है। पोलैरिटी ऑफ द CCl बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन अल्किल हैलाइड। मतलब इसमें जो CCl बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन में वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन द अल्किल हैलाइड, बराबर है। रीजन यही है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, अभी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, बट यहाँ पर क्लोरीन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की कम होती है, उससे ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है। सो sp3 कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। Therefore, this sp2 hybridized carbon atom has less tendency to release electron to the chlorine atom, thus lower the polarity of the carbon and Cl. Lesser is the reactivity दोस्तों। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोबेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पॉजिटिव फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है इसमें, यहाँ पे निगेटिव फॉर्म स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या चाहिए? तो ऑफकोर्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक को मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, अवॉइड द कोविड-19, डू स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।